रविदास जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। संत रविदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मन चंगा तो कटौती में गंगा। संत रविदास जी से सीखने वाली बातें हैं जो अभिमान तथा बड़प्पन का भाव त्याग कर विनम्रता पूर्वक आचरण करने वाला मनुष्य ही ईश्वर का भक्त हो सकता है। दूसरी बात जो इनसे हमें सीखने को मिलती है वो है रविदास जी के व्यवहार और निष्काम भाव से लोगों ने परहित और सदाचार सीखा है। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्होंने बताई कि जरूरी नहीं है कि हर समय जुबा पर भगवान का नाम आए, वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए, जिसे अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होता है। संसार का हर तीर्थ उसके पास होता है। रविदास जी की वाणी भक्ति की सच्ची भावना, समाज के व्यापक हित की कामना तथा मानव प्रेम से ओतप्रोत होती थी, इसलिए उसका श्रोताओं के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता था। जो बात दवा से ना हो सके वो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद अगर मिल जाए तो बात खुदा से होती है। संत रविदास जी के वचनों से अपने आचरण को अच्छा बनाएं, मानवता के लिए संवेदना जगाएं ताकि समाज में विनम्रता परहित की भावना का उदय हो। रविदास जी कहते हैं जन्म लेने से कोई नीच नहीं बन जाता है, लेकिन इंसान के कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। रविदास जी एक महान संत, कवि, समाज सुधारक और भगवान के अनुयायी थे। रविदास निर्गुण संप्रदाय के प्रसिद्ध और प्रमुख हस्ती में से एक थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम किया। इन्होंने अपना पूरा जीवन जाति और वर्ग के आधार पर हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। रविदास जी ने अपने दोहों कविताओं के माध्यम से समाज में प्रचलित छुआछूत भेदभाव जैसे आडंबरों पर तंज भी कसते थे। उनके दोहा आज भी बहुत प्रसिद्ध है। रविदास जी की वाणी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करई रदासा। जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। अर्थात अगर केले के तने को छीला जाए, पत्ते के नीचे पत्ता ही निकलता है और अंत में पूरा खाली निकलता है, पेड़ खत्म हो जाता है। वैसे ही इंसान को जातियों में बांट दिया गया है और इंसान खत्म हो जाता है, मगर जाति खत्म नहीं होती। जब तक जाति खत्म नहीं होगी तब तक इंसान को नहीं समझ सकता, ना ही जुड़ सकता और ना कभी एक हो सकता। बोलो संत शिरोमणि रविदास जी की जय। हम सभी महान संतों महापुरुषों के विचारों को पढ़ें, सुनें और उन विचारों पर चलें, तभी हमारे समाज में, देश में परिवर्तन आ सकता है। और बिना जाति भेदभाव धर्म के हम ऊपर उठकर समाज के हित के लिए काम करें और आपस में बंधुत्व की भावना लाएं। थैंक यू सो मच।